नमस्कार, मैं हर्षिता जैन। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से एक ग्रह कस्पल इंटरलिंक्स में अपना फल देता है। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरी में हम ग्रहों का बलाबल, एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, रेट्रोग्रेशन, कंजंक्शन या आस्पेक्ट, दृष्टि आस्पेक्ट जो होता है वो कुछ भी नहीं लेते हैं, तो हम एक ग्रह को किस प्रकार पढ़ते हैं। आइए आज उसको देखते हैं। हाउ अ प्लैनेट विल ऑफर इट्स रिजल्ट। जैसा कि नक्षत्र ज्योतिष का नियम है कि हर प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड यानी कि अपने नक्षत्र लॉर्ड का फल देता है, तो कस्पल में भी ये चीज़ है। देखिए, एक प्लैनेट सिर्फ दो तरह से फल देता है इन कस्पल इंटरलिंक्स। पहला पोजीशनल स्टेटस और दूसरा स्टेलर स्टेटस। एक ग्रह सिर्फ दो ही प्रकार से फल देगा, पोजीशनल स्टेटस एंड स्टेलर स्टेटस। तीसरा और कोई प्रकार नहीं है जिसके थ्रू ग्रह अपना फल देगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेलर स्टेटस। सपोज ए इज अ प्लैनेट इज इन द स्टार ऑफ प्लैनेट बी। सपोज ये एक प्लैनेट ए है और वो प्लैनेट बी के नक्षत्र में है, यानी कि ये इसका स्टार लॉर्ड है। अब प्लैनेट बी जिन जिन कस्पल पोजीशंस में अपीयर होगा, जैसे 1 से लेकर 12 तक कस्पल पोजीशन होती हैं, तो ये जहाँ जहाँ अपीयर होगा, सपोज़ ये 5 में आता है, 9 में आता है, 11 में आता है, 2 में आता है और 6 में आता है, और साथ ही ये भाव चार्ट में 7th हाउस का रेजिडेंट है। तो ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट सिर्फ और सिर्फ इन्हीं भावों के रिजल्ट देगा, किसी और भाव के रिजल्ट नहीं देगा। यानी कि इस प्लैनेट की दशा में नेटिव को इन भावों के रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हुआ स्टेलर स्टेटस। अब हम पढ़ते हैं पोजीशनल स्टेटस। एक ग्रह अपने फल देने में तब कैपेबल होता है अगर उसको उस पर्टिकुलर होरोस्कोप में उसको पोजीशनल स्टेटस होता है। देखिए, पोजीशनल स्टेटस 4 तरह से ग्रह को मिलता है। नंबर 1, प्लैनेट इन ओन स्टार, यानी कि प्लैनेट अपने ही नक्षत्र में हो। जैसे सपोज जुपिटर इज इन जुपिटर नक्षत्र। इस केस में क्या होगा, जुपिटर को पीएस मिल जाएगा। मून इज इन मून नक्षत्र। इस केस में मून को पीएस मिल जाएगा। नंबर 2, म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज इस केस कैसे, देखिए सैटर्न इज इन मरकरी नक्षत्र एंड मरकरी इज इन सैटर्न नक्षत्र, यानी कि प्लैनेट जो है एक दूसरे के नक्षत्र में हो। तो इस केस में सैटर्न को भी पीएस मिल जाएगा और मरकरी को भी पीएस मिल जाएगा। 2 तो ये हो गए। अब नंबर 3, देयर इज नो प्लैनेट इन पर्टिकुलर स्टार जोन। इसका क्या मतलब है कि सपोज जैसे केतु का नक्षत्र देखिए कहाँ पड़ता है, एरीज में और लियो में और सेजिटेरियस में, यानी कि 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक केतु का नक्षत्र रहता है। अब अगर आपकी कुंडली में, जो उस पर्टिकुलर कुंडली में कोई भी प्लैनेट अगर एरीज में, लियो में और सेजिटेरियस में, यानी कि मेष में, सिंह में और धनु राशि में 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक नहीं है, तो उस केस में केतु को पोजीशनल स्टेटस मिल जाएगा। इसको हम दूसरी तरह से समझते हैं कि सपोज आप 9 के 9 प्लैनेट को चेक कर लीजिए। अगर कोई भी प्लैनेट
केतु के नक्षत्र में नहीं है, देयर इज़ नो प्लैनेट इन केतु नक्षत्र इन दैट पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, तो उस केस में केतु को PS मिल जाएगा। इसी तरह अगर 9 के 9 प्लैनेट में से कोई भी प्लैनेट मरकरी के नक्षत्र में नहीं है तो मरकरी को PS मिल जाएगा। अगर कोई भी प्लैनेट सन के नक्षत्र में नहीं है तो सन को PS मिल जाएगा। चौथा प्रकार है थ्रू राहु केतु। देखिए, राहु और केतु जो हैं उनका अपना कोई साइन नहीं होता, तो एक पर्टिकुलर हॉरोस्कोप में वो जिस भी राशि में बैठते हैं, एक तो वो उसका फल देते हैं और जिस नक्षत्र में होते हैं एक वो उसका फल देते हैं। जैसे सपोज राहु है कर्क राशि में और शनि के नक्षत्र में, तो इस केस में अगर मून राहु के स्टार में है, अगर मून राहु के स्टार में है तो मून के नक्षत्र में भी है, और मून साथ ही अगर राहु के स्टार में है तो मून सैटर्न के नक्षत्र में भी है। तो इस केस में क्या हुआ, मून अपने ही नक्षत्र में हो गया और मून को PS मिल जाएगा। इसी तरह सपोज मार्स इज इन केतु नक्षत्र। अब मार्स अगर केतु के नक्षत्र में है और केतु मंगल और वीनस है, यानी कि केतु मंगल की राशि में और वीनस के स्टार में है, तो इस केस में क्या होगा, मंगल अगर केतु के नक्षत्र में है तो मंगल अपने नक्षत्र में भी है, और मंगल अगर केतु के नक्षत्र में है मंगल वीनस के नक्षत्र में भी है, तो यानी कि इसमें मंगल अपने नक्षत्र में भी हुआ। तो इस तरह से मार्स को भी PS मिल जाएगा। तो इन 4 तरीक़ों से किसी भी प्लैनेट को पोजिशनल स्टेटस मिल जाता है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। सपोज प्लैनेट A इज़ इन द स्टार ऑफ प्लैनेट B। अब जैसे हमने पहले बताया था, सपोज ये जो स्टार लॉर्ड है ये आपका 5 में आ गया, 7 में आ गया, 9 में आ गया, 11 में आ गया, और ये भावा चार्ट में 2nd हाउस का रेजिडेंट है, तो इसने इस प्लैनेट ने इन भावों के फल देने हैं। अब अगर प्लैनेट को PS है, यानी कि इस पर्टिकुलर प्लैनेट को PS है उस कुंडली में, तो ये प्लैनेट भी जिन जिन कस्पल पोजीशन में अपीयर होगा, सपोज़ ये 10 में आ जाता है, 3 में आ जाता है, 12 में आ जाता है, और भाव चार्ट में ये 10th हाउस का रेजिडेंट है, तो ये प्लैनेट इन भावों के फल भी देगा अगर इस प्लैनेट को PS है। अदरवाइज़ अगर इसको PS नहीं है तो ये सिर्फ अपने स्टार लॉर्ड का ही रिजल्ट देगा। तो ये 2 ही तरीके हैं जो हम कस्पल कुंडली में एक प्लैनेट को पढ़ते हैं, इसके अलावा तीसरा और कोई तरीका नहीं है। एक और एग्जांपल आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे सपोज सैटर्न है, सैटर्न इज इन मरकरी स्टार, ठीक है। अब मरकरी हमारा कस्पल पोजीशंस में 10 में आता है, 11 में आता है, 5 में आता है, और ये भवा चार्ट में 6th हाउस का रेजिडेंट है। अब अगर सैटर्न को PS नहीं है तो हम सिर्फ इन्हीं हाउसेस को लेंगे। अब अगर सैटर्न को PS होगा और सैटर्न मेरा 7 में आ रहा है, सैटर्न मेरा 1 में आ रहा है, सैटर्न मेरा 8 में आ रहा है, और भवा चार्ट में ये 8th हाउस का रेजिडेंट है, तो ये जो सैटर्न की दशा होगी, तो यहाँ सैटर्न की जो भी दशा आएगी, भुक्ति, अंतरा, सूक्ष्म, तो ये सैटर्न इन सारे घरों के फल देगा। तो कस्पल में एक प्लैनेट को हम इसी तरह से पढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।